दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह मिलने पहुंचे। पिछले कई दिनों से जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे थे। सिंगापुर जाने से पहले लालू यादव से कई नेता मिलने पहुंच रहे हैं। जदयू के 42 जिलों में जिला स्तरीय संगठन का चुनाव खत्म हो गया है। इस बार जदयू के सदस्यता अभियान में 70 लाख सदस्य बने। 2019 की तुलना में 30 लाख नए सदस्य जदयू से जुड़े हैं। करीब 2.25 महीनों तक जदयू का सदस्यता अभियान चला। प्रोफेसर को धमकी मामले में बीजेपी ने सरकार को घेरा। बीजेपी के प्रवक्ता ने एलएनएमयू प्रोफेसर को धमकी देने वाले मामले की निंदा भी की है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा। इस मुलाकात पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी की कृपा से नीतीश कुमार और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई। पटना में बक्सर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी। दरअसल बक्सर में जदयू के जिला अध्यक्ष के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। जदयू के सभी प्रखंड अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता जेडीयू कार्यालय में धरना दे रहे हैं। उन लोगों का आरोप है कि पहले अरुण सिंह के नाम पर लेटर जारी हो गया था, लेकिन फिर उनके जगह पर दूसरे को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के साथ दोहरा व्यवहार करती है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे रही है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश को अभी उनकी जरूरत है, हमसे उनका पुराना नाता है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जहां युवा कांग्रेसी सड़क पर उतरकर अपने नेता राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे थे। ये यात्रा बिष्टुपुर के वोल्टास बिल्डिंग से शुरू होकर पोस्टल पार्क में आकर खत्म हो गई। झारखंड में ईडी की कार्रवाई की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान 1000 करोड़ के अवैध खनन के खुलासे का पता चला है। इस खुलासे से सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी की रडार पर है। गढ़वा के स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शहर में 3 योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ गढ़वा का विकास चाहता हूं। सीवान को नया जेडीयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह के रूप में मिल गया है। 3 रोज पहले जिलाध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 11 लोगों ने नामांकन किया था। चौथी बार जिलाध्यक्ष बनने पर चंद्रकेतु सिंह ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। खगड़िया में दूसरी बार बबलू मंडल के जेडीयू जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ता उनके घर बधाई देने पहुंचे। पाकुड़ में बीजेपी ने यूपीए सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे लगाए। इस रैली में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पाकुड़ के महेशपुर में एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के बिरकिट्टी गांव की है। लखीसराय में इनामी अपराधी कन्हैया सिंह को एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा। इसके खिलाफ दिल्ली, लखीसराय समेत कई जगहों पर मामले दर्ज। इसकी गिरफ्तारी रामचंद्रपुर गांव से की गई है। कटिहार हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहित मौलवी के घर पुलिस ने इश्तहार चिपकाया है। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी बलिया बेलून थाना क्षेत्र के सिंगरौल गांव का है। कैमूर में चोकर की आड़ में छुपा कर ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिले के डीडखीली के पास NH2 से एंटी लीकर टास्क फोर्स और दुर्गावती पुलिस के संयुक्त अभियान में एक ट्रक से 553 शराब की पेटी 4923 लीटर शराब बरामद किया गया। नालंदा के कोरमा गांव में सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तिलहट्टा थाना क्षेत्र के कोरमा गांव की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद में प्रेम विवाह कर ससुराल के बगल में रहना 30 साल के विनोद ठाकुर को महंगा पड़ गया। ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना बरवट्टा थाना क्षेत्र के भेलाटांड की है। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली उपेंद्र बिंद्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इसके पीछे 4 सालों से तलाश थी। ई बाजार थाना में नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। इसकी गिरफ्तारी किऊल के जलपा के पास पहाड़ी रास्ते पर हुई। समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र के परसा गांव में बाइक सड़क किनारे खड़ी ऑटो से जा टकराई। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। मरने वाले युवक की पहचान गांव के ही बदरू दास के रूप में हुई है। लखीसराय में कीटनाशक खाकर युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराई। युवक की हालत गंभीर। लखीसराय के नया बाजार का मामला। बगहा के रामनगर में बीते दिनों चोरों ने घर से करीब 4 लाख के जेवर और 3 लाख नकदी पर हाथ साफ किया। अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। लखीसराय में कोर्ट से बेल मिलने के बाद निकलने वक्त कैदी गिरकर घायल। सदर अस्पताल में पिछले दिनों से इलाजरत था। कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों युवक पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हुआ था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता का पंखे से लटका शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर उस वक्त हमला हो गया जब शराब के खिलाफ टीम छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजमहल की है। गया के शेरघाटी में दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजीव पाठक पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दुकान के बाहर ही राजीव पाठक के साथ मारपीट की घटना की जा रही है। घटना 22 नवंबर देर शाम की है। बीजेपी नेता संतोष मिश्रा हत्याकांड में एसआईटी अब तक खाली हाथ। 17 दिनों बाद भी पुलिस को नहीं मिली कोई सुराग। बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ में हत्या हुई है। बेगूसराय के सदर अस्पताल पर मरीजों के उचित इलाज के बिना ही रेफर करने का आरोप लगा है। हालांकि सिविल सर्जन इलाज के लापरवाही बरतने के आरोपों को खारिज करते हुए मामले की जानकारी लेने की बात कही। सुपौल में आवासीय परिसर के गड्ढे से निकल रही शराब। युवक के अलावा युवती भी गिरोह में शामिल। नाबालिग बच्ची भी निकाल रही शराब। गड्ढे से शराब निकालते वीडियो वायरल हुआ। सुपौल नदी थाना क्षेत्र का मामला है। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था। घटना के बाद से आरोपी फरार है। घटना मंसूरचक थाना के गदरापुर की है। औरंगाबाद में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में 5 महिला पुलिसकर्मी और एक एएसआई, इसके अलावा 11 पुलिसकर्मी घायल हैं। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। निगरानी विभाग ने उद्योग विस्तार पदाधिकारी को 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उद्योग विस्तार अधिकारी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की दूसरी किस्त की राशि भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। छपरा में सड़क किनारे शराब के नशे में धुत एक युवक सड़क पर घंटों हंगामा करता रहा और उसके बाद सड़क किनारे लेट गया। इतना ही नहीं, नशे में धुत शराबी ने खुद बताया कि इस इलाके में कहां-कहां शराब की बिक्री होती है। बिहार के आरा में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नवादा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 45 से सामने आया है, जहां सिग्नेचर नहीं करने पर निवर्तमान पार्षद रेणु देवी को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान 2 बदमाश वहां पहुंचे और एक पेपर पर उनको सिग्नेचर करने के लिए दबाव बनाने लगे। जब उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार किया तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच एक ही रात 2 थाना क्षेत्रों में 2 ट्रकों पर लोड सैकड़ों कार्टन शराब को पुलिस ने बरामद किया है। पटना मद्य निषेध विभाग की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस ने मानोपुर चौर में छापेमारी की, जहां से हरियाणा नंबर ट्रक से पुलिस ने 167 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। हालांकि पुलिस के इस छापेमारी के दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहे। दानापुर के बीटा में भीषण डकैती से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े गुप्ता ज्वेलर्स से 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 किलो सोना, 2 लाख कैश लेकर अपराधी मौके से फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर दुकानदार को डकैतों ने जख्मी कर दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। भागलपुर के दियारा इलाके में 2 गुटों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। पुरानी रंजिश में दोनों गुटों में गोलियां चली। गोली लगने से लत्तीपुर पंचायत के मुखिया घायल हो गए, जिनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। गोपालगंज में बाइक सवार 2 शख्स गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र की। धनबाद में गाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त रेहान खान नाम से हुई है, जो गाड़ी पर हेल्पर का काम करता था। घटना बोरागढ़ साइडिंग की है। कैमूर में प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने चाकू गोदकर प्रेमिका को घायल कर दिया। इसके बाद खुद को भी चाकू गोद लिया। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से प्रेमिका को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र की है। बोकारो में बीएससीटी थाना पुलिस एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर 2A के एक आवास में वो गाड़ी जा घुसी। इस हादसे में घर वाले बाल बाल बच गए। पुलिस ने गाड़ी में सवार 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरपुर सीएसपी संचालक विकास कुमार की लूट के बाद हुई हत्या के मामले में लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कटिहार में बेकाबू बाइक पोल से जा टकराई। युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मनसाही थाना क्षेत्र के मियापुर मेसाडीह की घटना है। छपरा में 2 घर आग की चपेट में आ गए। घटना में दोनों घर बुरी तरह से जलकर राख हो गए और दोनों घरों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सभी लोग रात में सो रहे थे, जिस दौरान घर में आग लग गई। लोगों ने भागकर किसी भी तरह अपनी जान बचाई। बगहा में पेड़ पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। रामनगर निवासी दिनेश राम ससुराल आया था।
लखीसराय के सदर अस्पताल में बिजली कटने की वजह से मरीज एक्सरे कराने के लिए दिन भर परेशान रहे। हालांकि डीएम ने कई बार जनरेटर लगाने का आदेश दिया, बावजूद जनरेटर नहीं लगा। बिजली कटने की वजह से मरीज एक्सरे लैब के बाहर दिन भर इंतजार करते रहे और फिर वापस लौट गए। पाकुड़ के हिरणपुर में ट्रक में भीषण आग लग गई। बिजली की तार की चपेट में आने के बाद से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। चालक और सहचालक मौके से भाग गए। अल्ट्रासाउंड कराने गए युवक के बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सासाराम नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस अधीक्षक ने अंचल थाना और शिकारपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अंचल कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एसपी ने विभिन्न अभिलेखों लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस निरीक्षक को कई दिशा निर्देश भी दिए। औरंगाबाद में सांप के काटने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दाऊद नगर थाना क्षेत्र के कुर्बान बीघा गांव की है। मरने वाले बुजुर्ग की पहचान जनेश्वर सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में पुलिस को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस के हेलमेट नहीं पहनने पर लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस से स्थानीय लोग भिड़ गए। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के एनएच बेलबनवा में तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने 2 बाइक सवार युवक को कुचला। घटनास्थल पर दोनों की दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा। जमुई के सिकंदरा प्रखंड में 2 अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। एक की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मारी। एसपी गौरव मंगला ने इसे पुलिस और बालू माफियाओं पर कार्रवाई का स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। नवादा के हिसुआ बाजार का ये पूरा मामला है। नवादा के आकोल थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में घरों में अज्ञात चोरों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी। दरभंगा में प्रोफेसर को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा को धमकी मिली है। रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। पत्र के माध्यम से परवेज आलम पर धमकी का आरोप है। प्रोफेसर ने पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सीवान शहर में जाम लोगों के लिए मुसीबत बनी। शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। शाहजहां खान जीप में माइकिंग सिस्टम के जरिए लोगों को ट्रैफिक को लेकर जागरूक कर रहे हैं। नवादा में एक शख्स का गड्ढे में शव मिला। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खराट के पास की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कुचायकोट प्रखंड के सिसवा पंचायत में पहुंचकर वहां हो रहे कामों का जायजा लिया। जिला पदाधिकारी ने बच्चों की पढ़ाई और मध्याह्न भोजन के बारे में जानकारी ली है। जनसंख्या कानून को लेकर आगामी 27 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरने का आयोजन किया गया, जिसमें देश के हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में ये महाधरना दिया जाएगा। आरा के सदर अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में नवजात बच्चे की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। लखीसराय में टोटो गाड़ी पलटने से 4 घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूली बच्चों को बचाने के चक्कर में पलटी गाड़ी। तेतरहाट थाना के खैरी का पूरा मामला। सीवान में दरौली में झोपड़ी में आग लग गई। आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों घायलों का इस वक्त सदर अस्पताल में इलाज जारी है, जहां चाचा की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। जमुई के सोना चकाई मुख्य मार्ग का ये पूरा मामला। आरा पटना मुख्य मार्ग पर पिकअप और ऑटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में ऑटो सवार की दर्दनाक मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन मझौलिया पश्चिम चंपारण ने बेतिया में एक विरोध यात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभुराज राम ने किया। ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निकाली गई। जहानाबाद में डीएम रुचि पांडे ने धान के खेत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान काटकर क्रॉप कटिंग का शुभारंभ किया। डीएम रुचि पांडे ने घोसी के मीरा बिघा के पास 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग का शुभारंभ किया। पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने अवैध खनन, परिवहन, भंडारण के मामले में दर्ज प्राथमिकी पर की गई कार्रवाई के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान प्रमंडल स्तरीय इस बैठक में जिला खनन पदाधिकारी और संबंधित जिलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
जेपीआईएससी और जिला प्रशासन लोहरदगा जिला मुख्यालय के सभा कक्ष में बाल संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेंडर को लेकर समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। बाढ़ अनुमंडल में गुरुवार को एनटीपीसी के सौजन्य से मोकामा के 248 विकलांगों को सहायक मशीन देकर नई मिसाल कायम की गई है। बाढ़ एनटीपीसी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अजय कुमार, मोकामा बीडीओ मनोज कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद रजक की मौजूदगी में सभी दिव्यांगों को सम्मानित किया गया। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान की ओर एक कदम बढ़ाया है। जिले में पहला टॉयलेट क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। बांका में मंत्री जयंत राज ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने 108 ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। इस दौरान महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवादा के रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत फुलवरिया जलाशय के चिरैल गांव में नूरी मस्जिद का निर्माण 1962 में किया गया था और 1983 में डैम का निर्माण किया गया था। ये मस्जिद बरसात के दिनों में डूब जाता है और बारिश के बाद मस्जिद ऊपर रहता है। हजारीबाग में अमृत फुटबॉल टूर्नामेंट के केरेडारी में 4-1 से बड़का गांव को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में बहुचर्चित फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित किया गया। लोहरदगा में खेलो झारखंड कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्कूल खिलाड़ियों को मैदान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली प्रतिभा निखारने के लिए राज्य सरकार की ओर से खेलो झारखंड कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन खेलने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध नहीं की जा रही है। मुंगेर में 2 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें 31 नियोजक 5000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को जॉब के अवसर देंगे। डीएम नवीन कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बोकारो के बालीडीह स्थित गोल मार्केट में आजसू और बीजेपी का दामन छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा है। इस दौरान झामुमो के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साहिबगंज के सदर प्रखंड में हुई ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित। बैठक में दिए गए कई विशेष दिशा निर्देश। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजार खान ने एसोसिएशन के शामिल सभी ट्रक ऑनर को निर्देश देते हुए कहा कि चालान के साथ और अंडरलोड लेकर वाहनों का परिचालन करेंगे। जहानाबाद में विकास को लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह के ग्राम प्लेक्स भवन में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नालंदा में जल संसाधन विभाग के मंत्री ने किया संचरना स्थलों का निरीक्षण। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जिलाधिकारी नालंदा, जिलाधिकारी नवादा, विभाग के अभियंता प्रमुख अधीक्षण अभियंता सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5P का मंत्र दिया है। कहा 5P का मतलब पर्यटन, पर्यावरण, पानी, पशुधन और पोषण, जो विकसित गुजरात में दिखाई देता है। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, विरोधी पर निशाना साधा, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली में बिजली का रेट देश में सबसे ज्यादा, बढ़ती बेरोजगारी की वजह है दिल्ली का बिजली मॉडल। गोवा में रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा 8 सालों में गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ का निवेश किया गया। मोपा में बने नए हवाई अड्डे का जल्द लोकार्पण होगा। अरविंद केजरीवाल का एमसीडी चुनाव में जीत का दावा। न्यूज नेशन के दिल्ली दरबार सम्मेलन में बीजेपी के दावों को झूठा बताया। बोले 8 दिसंबर को जश्न मनाएगी जनता। मैनपुरी उपचुनाव में सियासी सरगर्मी तेज। डिप्टी सीएम का अखिलेश पर तंज। कहा बीजेपी की ऐसी हवा चली है, वो परिवार समेत घूम रही है गली गली। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। राहुल की पदयात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी भी शामिल। प्रियंका अपने पति रॉबर्ट और बच्चों के साथ शामिल हुए। उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। स्कूलों की तरह 8 से 2 बजे तक संचालन होगा। जम्मू में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। सांबा के विजयपुर इलाके में ड्रोन से संदिग्ध सामान ड्रॉप किया गया है। पैकेट से बरामद आईईडी को नष्ट किया गया। एसपी नेता आजम खान के इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका की गई। रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हेट स्पीच केस में हुई 3 साल की सजा। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे आसिम मुनीर। शहबाज सरकार के नाम पर मुहर लगाई है। आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं मुनीर। रिटायरमेंट से पहले पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने खोली अपनी ही सेना की पोल। सियासत में दखल की बात कबूली। बांग्लादेश निर्माण में पाकिस्तान की हार का भी ठीकरा फोड़ा। कोसोवो सरकार के फैसले से नाराज अल्पसंख्यक सर्बियाई महिलाओं ने
मैत्रोविका शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। पड़ोसी देश सर्बिया की तरफ से जारी लाइसेंस प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ था। कोसोवो के राष्ट्रपति एल्बिन कुर्ती ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते टाला लाइसेंस प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। अमेरिका की सलाह पर 48 घंटे के लिए फैसला टाला गया। लाइसेंस प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने के कोसोवो सरकार के फैसले के खिलाफ कई सर्बियाई अल्पसंख्यक ने नौकरी छोड़ी। देश में तनाव बढ़ रहा। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोपियन संसद का बड़ा फैसला। रूस को घोषित किया आतंकवाद प्रायोजक देश। यूक्रेन पर हमलों का हवाला दिया। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन को झटका। युद्ध को लेकर रूस के लोग काफी निराश। यूक्रेन से युद्ध नहीं करना चाहते हैं रूसी सैनिक।